Good morning, everyone. We are announcing our new anti and allied offline batch on 9th of January. इस वीडियो में हम इस बैच के रिस्पेक्टिवली क्या फी रखी गई है, क्या इस बैच की कोर्स डिटेल है, किस प्रकार से ये पूरा बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या डिलीवरेबल रहेंगे और कैसे कैसे आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें फी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये बैच ऑफलाइन भी है और हमारे सेंटर चंडीगढ़ से ये पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा यहाँ चंडीगढ़ मूव नहीं कर सकता तो वो इसको ऑनलाइन भी देख सकता है इस बैच को। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या वे बच्चे जो कॉलेज के अभी फाइनल ईयर में हैं, इस साल पास आउट हो जाएंगे 2023 में, तो उन लोगों के लिए काफी अप्रोप्रिएट है कि अगर वो लाइव क्लासेस को देख पाए तो इससे उनके लास्ट सेमेस्टर में उनकी तैयारी हो जाएगी। तो बाय द टाइम दे विल टर्न इनटू 21 और उनका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, तो उनके लिए काफी ज्यादा उपयुक्त ये बैच रह सकता है, ताकि आपका जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तब तक एटलीस्ट आपकी तैयारी भी पूरी तरीके से हो जाए। तो काफी ज्यादा इफेक्टिव बैच है क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन का हाइब्रिड मॉडल है और जो लोग ऑफलाइन भी इसमें आएंगे तो कभी किसी हेल्थ इश्यू की वजह से, कभी किसी भी वजह से आप घर चले जाते हैं तो इन क्लासेस को लाइव भी देख सकते हैं। और एक और ब्यूटी है इन क्लासेस की कि इनको लाइव देखने के साथ साथ आपकी ये क्लासेस रिकॉर्ड भी की जा रही हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड की जा रही हैं तो अगर आपकी क्लासेस मिस भी हो जाती हैं तो भी ये लेक्चर्स आपके पास अगले 2 सालों के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। राइट, तो इस तरीके से इसका पूरा कंप्लीट डिटेल है। अब इसी में मैं एक बार आपको बता देता हूं कि किस किस तरीके से आपके एक पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का और इन क्लासेस में किस तरीके से ये पैटर्न को कवर किया जाएगा। जैसे अगर आपका पेपर देखा जाए, चाहे वो एंटी है या अलाइड है, सिलेबस दोनों का ही सेम है, सब्जेक्ट सेम है, बस अलग अलग नंबर का ये पेपर लिया जाता है। अलाइड में और दोनों ही एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। जो अलाइड का पेपर है उसका अगर मेरे पीछे आप सिलेबस देखेंगे, प्रीलिम्स एक स्टेज है जिसमें क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में लिए जाते हैं। तो 3 प्रकार के इसके अंदर सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं इस प्रीलिम्स पेपर में। पूरा पेपर 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसके अंदर एक बड़ा पोर्शन होता है जिसको बोला जाता है हिमाचल जीके, एचपी जीके, जिसको थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ाई करी हो तो आपको पता हो कि एक बलोखरा करके किताब आती है जिसको एचपी जीके के लिए बच्चे पढ़ते हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर किताब है वो, इसी हिमाचल प्रदेश जीके के लिए एक किताब है। ऐसे ही एक पोर्शन है करंट अफेयर, काफी इंपॉर्टेंट होता है, 60 सवाल हैं, 200 में से 60 सवाल मींस 30% की इसकी वेटेज है, बहुत बड़ा एक पोर्शन है जो पूछा जाता है। ऐसे ही एक पोर्शन होता है सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज, जिसमें से 80 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 3 मेजर एरियाज हैं जिनमें प्रीलिम्स होता है कि एचपीजी के है, करंट अफेयर है और सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज जिसको बोला जाता है, वो 3 एरिया जिसमें है। जनरल स्टडीज अपने आप में काफी ज्यादा इलेबोरेटेड और डिटेल्ड है, जैसे इसी के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे एस्पेक्ट हम लोग क्लासेस में कवर करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे एनटी का प्रीलिम्स भी सेम तर्ज पे ही लिया जाता है। एनटी मींस नायब तहसीलदार, जिसका अभी पेपर प्रीलिम्स का कल रिजल्ट आया है और इसका मेंस भी कंडक्ट किया जाएगा। तो सेम सिलेबस, क्योंकि हर 2 साल में एनटी आता है और तकरीबन एक एक साल में अलाइड आ रहा है। लास्ट ईयर क्योंकि कोरोना साल था नहीं आ पाया, इस साल बहुत चांसेस है कि अब जल्दी से अलाइड की नोटिफिकेशन भी आएगी, जिस तरीके से गवर्नमेंट सारे पेपर को कंडक्ट करवा रही है। ऐसे ही एनटी के पेपर में जैसा अलाइड का पेपर है, सेम सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे। हाँ, उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसमें, जो टोटल क्वेश्चन है वो 120 है। अगर आप अलाइड में देखेंगे तो 200 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते थे। अब इन 120 एनटी के अंदर वही है एचपीजी के 30 सवाल इसमें एचपीजी के आएंगे, वहां पे एचपीजी के से 60 सवाल थे, फर्क देखो। दूसरा, यहां पे एक पोर्शन है जो मैंने बोला था करंट अफेयर सीए, उसके 50 सवाल यहां पे लिखे गए, वहां पे 60 सवाल करंट अफेयर से आ रहे थे। यहां पे जो सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज है, उससे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 120 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर इसमें पूछे जाते हैं, वहां पे 200 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर पूछे जाते हैं। सेम ही सब्जेक्ट है, सेम ही कैलिबर का पेपर है, तो इस तरीके से आपका एनटी का पेपर आता है। तो हमने जब तैयारी करवानी है तो हमने आपको एनटी और अलाइड दोनों को मद्देनजर रखते हुए करवानी है, ताकि कोई भी प्रकार की वैकेंसी आए तो एटलीस्ट आप उस पेपर को फिल कर पाओ, क्लियर कर पाओ। इसी तरीके से अगर मेंस एग्जामिनेशन देखा जाए, अलाइड के मेंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है सामान्य ज्ञान जो कि 200 मार्क्स का होता है, बाकी 2 सब्जेक्ट होते हैं जिनको बोला जाता है भाषाएं, लैंग्वेजेस, उसमें हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेजेस के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं।
सेम ही पेपर नायब तहसीलदार का भी होता है, वहां भी सामान्य ज्ञान है, हिंदी इंग्लिश है। वहां पे एक पेपर एक्स्ट्रा होता है, 4 पेपर होते हैं। चौथा पेपर जो होता है वो होता है एसए का पेपर। यहां पे आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान 100 मार्क्स का आता है, लैंग्वेजेस 50 नंबर की, इंग्लिश 50 नंबर की, और एक एसए का पेपर 50 नंबर का एक एक्स्ट्रा पेपर है एंटी अलाइड से। तो जब हमने आपको तैयारी करवानी है, हमने एसए राइटिंग की अलग से आपको क्लासेस भी देनी है और तैयारी भी करवानी है, ताकि आप एंटी और अलाइड दोनों के लिए काफी अच्छे प्रिपेयर हो पाए। राइट। अब जो ये कोर्स है, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो अब इस तरीके से प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइंड है ना, और इसी के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा, क्योंकि इसी के अंदर अगर आप तैयारी करें तो सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी इसी तरीके से होती है। तो सब इंस्पेक्टर में अगर आप देखेंगे यही सारी चीजें पूछी जाती है, करंट अफेयर है, एचपीजी के है, जनरल स्टडीज है, भाषाएं वहां पे प्रीलिम्स में भी पूछ ली जाती है, हिंदी और इंग्लिश प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है, और थोड़ा सा वहां पे रीजनिंग भी पूछ ली जाती है। तो इस तरीके से सब इंस्पेक्टर का भी पेपर बनाया जाता है। अगर आप इस पूरी तैयारी को अब अनफोल्ड करेंगे तो अगर तैयारी करने का तरीका क्या है, ये तो अभी हमने सिलेबस को डिस्कस किया। जब हम लोगों को तैयारी करनी है तो तैयारी को 3 स्टेजेस में बांट देना चाहिए। पहली स्टेज है जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मींस कि इसमें सब्जेक्ट्स काफी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बेटर क्या है कि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक अपना फाउंडेशन को तैयार कीजिए। फाउंडेशन इसलिए तैयार करनी जरूरी है क्योंकि काफी टाइम के बाद हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं। हिमाचल में अमूमन बच्चे अगर आप देखेंगे साइंस बैकग्राउंड के हैं और ये सारे सब्जेक्ट आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं जनरल स्टडीज के अंदर। तो हमें इतना समय हो चुका होता है 10वीं करे हुए कि हम सब्जेक्ट को भूल चुके होते हैं। साथ ही साथ हमने जब पहले भी 10वीं तक ये सब्जेक्ट पढ़े भी थे तो इनको जो पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव और ओरिएंटेशन थी वो केवल 10वीं क्लास तक के 8वीं क्लास के पेपर को क्लियर करने की थी। अब जब हम इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हम एक सिविल सर्वेंट के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। तो हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ा के ही पढ़ाते हैं। हम आपको एचएएस के लेवल पे एंटी और अलाइड के पेपर्स को पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे सारे फैकल्टीज वही हैं आईएएस और एचएएस वाले। लेकिन जब वो पढ़ाते हैं तो ओरिएंटेशन इसकी इस पेपर के अनुसार रखते हैं, लेकिन लेवल नीचे नहीं करते। उससे क्या है, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप पता करेंगे जो पुराने बच्चे भी हैं इन सारे एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है और डिफिकल्ट हो रहा है। तो अगर हम एक अच्छे स्टैंडर्ड पे इस पेपर को नहीं अप्रोच करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमाइज इसके अंदर हो जाते हैं। तो इसलिए हमने पहली स्टेज एक बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टेज रखी है। इसमें हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटीज को पढ़ाते हैं। फाउंडेशन क्लासेस है एनसीईआरटी के अंदर 10वीं तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट के हमने 50 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं एनसीईआरटी के। इन लेक्चर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड करके उनके अंदर देख सकते हैं। इस तरह से इसका थंबनेल दिखता है। तो इनको फ्री एनसीईआरटी लेक्चर्स की तरह आप अप्रोच कर सकते हैं। इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपका एक बेस बन जाएगा। जब तक 9 जनवरी तक आप इन लेक्चर्स को देखना शुरू कर सकते हैं। हिस्ट्री से आप लोग शुरू कर लीजिए क्योंकि जो पहली क्लास आप लोगों की लगेगी वो हिस्ट्री से शुरू किया जाएगा। तो अगर आप इन लेक्चर्स को हिस्ट्री के लेक्चर देख लीजिए, फिर ज्योग्राफी देख लीजिए, फिर पॉलिटी देख लीजिए, ताकि आपके सब्जेक्ट बिल्ड होना शुरू हो जाए और आपका बेस अच्छा बने, ताकि जब आप क्लासेस में हमारे सामने बैठे तो आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिला हो और जब आप क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा रिसेप्टिव और इफेक्टिव हो जाएंगी अगर आप एक बेस लेकर हमारे साथ आएंगे। सेकेंड स्टेज होती है जो हमारी क्लासरूम्स होती हैं। अब क्लासरूम काफी ज्यादा इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग है। इसके अंदर रिजल्ट अच्छे आते हैं, इसके अंदर रिजल्ट ज्यादा मात्रा में होते हैं और जल्दी आते हैं क्लासरूम में, क्योंकि वन ऑन वन टीचर के साथ इंटरेक्शन मिलता है, एक पीयर ग्रुप डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है, डिसिप्लिन इंड्यूस होता है, आप ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं हो पाते। तो इनके लिए आप देखेंगे डिटेल में आपकी क्लासेस कैसे कंडक्ट होगी। आपकी क्लासेस में अब जैसे मैंने आपको प्री और मेंस का सिलेबस दिखाया, जब हम लोग पढ़ाएंगे हम प्री और मेंस को अलग करके नहीं पढ़ाते। जो असली तैयारी है उसमें किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, फिर उसको पूरा उसका निचोड़ निकाला जाता है। जैसे जब मैं आपको फर्स्ट क्लास मैंने ही आपकी लेनी है तो एएमसी एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर ऑफ इंडिया से शुरू करेंगे, हिस्ट्री से। इसके अंदर हम पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे प्रीलिम्स और मेंस दृष्टिकोण से। फिर कोई सब्जेक्ट के आप पॉलिटी पढ़ेंगे प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से विशाल सर के साथ। फिर मेरे ही साथ आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो आपको ऑलमोस्ट एक एक महीना 20-20 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्री और मेंस एक साथ हम लोग कवर करवाते हैं। दिन में एक क्लास लगेगी 2 घंटे की।
और वीकेंड के ऊपर आपकी एचपीजीके की क्लास लगाई जाती है और मेंस के करंट अफेयर आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इस कोर्स के अंदर क्योंकि करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रीलिम्स के करंट अफेयर रोजाना बेसिस पे हम लोग यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे हिमाचल में पढ़ाते हैं। आपके लिए भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन हम उनको पढ़ाते हैं। ऑफलाइन हम मेंस के करंट अफेयर हर सैटरडे को पढ़ाते हैं सारी फैकल्टीज, और साथ ही साथ आपको सैटरडे को एचपीजी के पढ़ाया जाता है। बीच के दिनों में जो वीकडेज होते हैं उसमें हम आपको जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने कुछ किताबें आप लोगों को देते हैं, 13 किताबों का एक सेट है। उन किताबों को पेपर ओरिएंटेड बनाया गया है, बहुत अच्छा मटेरियल है। उसके अंदर प्रैक्टिस के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। हर वीकेंड को तकरीबन हर वीकेंड को एक क्लास टेस्ट कंडक्ट होता है जो आपके 5 से 6 दिन के पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से आता है। इससे आप लगातार ऑन टोज रहते हैं और डिसिप्लिन रहते हैं। इन टेस्ट के अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पोर्शन कवर करवाए जाते हैं। तो ये एक वीकली टेस्ट है। जैसे ही आपका करिकुलम पूरा होता है तब आपकी प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ये टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा हेल्पफुल है ताकि आप अपने को एसेस कर पाए कि आपने पिछले 4-5 महीने में क्या पढ़ाई करी, उसी के अनुसार आपकी ये टेस्ट सीरीज अब चलती है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी इफेक्टिव है। एक मॉक इंटरव्यू सेशंस होते हैं जिसमें हमारे कुछ सर्विंग ब्यूरोक्रेट, रिटायर ब्यूरोक्रेट, एसडीएम्स, आईएएस ऑफिसर्स आपके साथ एक मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी पे काम किया जाता है। क्योंकि एनटी के पेपर के अंदर इंटरव्यू स्टेज भी होती है, 40 नंबर का इंटरव्यू भी है। तो आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हम लोग ही कराते हैं। इस तरीके से अगर इस बैच को देखोगे तो ये कंप्लीट एक बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है, क्लासरूम लेक्चर्स प्लान किए जाते हैं। तो ये इफेक्टिव बैच है उन बच्चों के लिए जो जल्दी रिजल्ट यील्ड करना चाहते हैं, कम एज में सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव ये बैच है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिटेल इंक्वायरी है, कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई पर्सनल इशू है जो आपको लगता है कि फोन पे डिस्कस करना है, मिलकर डिस्कस करना है, तो आप अपनी कॉल मेरे साथ शेड्यूल करवा सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा ऑफिशियल, आप इस पे मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं जनरली क्लासेस में होता हूं तो मैं शाम को आप लोगों को कॉल बैक कर लेता हूं। तो ये एक ऑफिशियल नंबर है हमारा जिसको आप लोग रख सकते हैं अपने पास, राइट। इसके अलावा अगर कुछ भी है आप फोन पे ही हमारी सीनियर काउंसलर मैम से जिनके पास ये फोन रहता है उनके साथ बात कर सकते हैं या मेरे साथ अपनी कॉल को अरेंज करवा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।